मकसद अगर सफ़र है तो किसी मंजिल से क्या गर्ज। है मौजे ज़िंदगी तुझे साहिल से क्या गर्ज। मैं हूं राहाल और आप देख रहे हैं नॉर्दर्न पाकिस्तान सीरीज का एपिसोड 3। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम थके मारे हिम्मत से हारे हम मुल्ला की बस्ती पहुंचे थे। रात जैसे कैसे गुजारने के बाद सुबह हम उठे, हम फ्रेश हुए और उसके बाद हमने वहीं से ही नाश्ता ऑर्डर किया। और नाश्ता बेसिकली हमें दाल और रोटी हमें वहाँ पे मिल गई थी, लेकिन ऐसी जगह पे वो भी मिलना बड़ी बात है। अब हमें यहाँ से जाना था दूधी पत्थर लेक। तकरीबन कहते हैं कि 2.5 घंटे की ट्रैकिंग है। तो भाई पिछले दिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें अंदाज़ा हो गया था कि मज़ीद हम अपनी टांगों पर जोर नहीं डाल सकते। तो हमने वहीं मुल्ला की बस्ती से बाकी सब के लिए भी घोड़े हायर कर लिए। मुनासिब प्राइस में हमें मिल गए थे, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना अपनी एनर्जी बचाएं और हॉर्स राइड करके आगे जाएं। यहाँ से निकलने के बाद जो आगे ट्रैक खुला, वो हम पिछले दिन जो ख्वारी करके आ रहे थे वो ट्रैक के मुकाबले कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। या तो उसका ये रीज़न भी हो सकता है कि हम अपनी एनर्जी बर्न नहीं कर रहे थे, हम इजीली उसको घोड़े पे बैठ के एंजॉय करते हुए जा रहे थे तो हमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। या दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा खूबसूरत था। अब सब लोग हम एक काफिले की सूरत में आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे को ओवरटेक करते हुए, कभी आगे कभी पीछे। और जो सारे घोड़े थे ना, वो सारे एक फैमिली के घोड़े थे, तो वो आपस में मस्तियां करते हुए जा रहे थे। तो वो भी एक इंजॉयमेंट वाला मोमेंट था हमारे लिए। अब ये तकरीबन हमें 1 से 1.5 घंटा लगा हॉर्स राइड करके। हम जब वहाँ पे पहुँचे और दूर से हमें जो है ना जो दूधी पत्थर लेक है वो विजिबल होते हुए नज़र आ रही थी। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे वो लेक हमें ऐसे रेज होती हुई दिख रही थी हमारी आंखों के सामने। तो एक्साइटमेंट ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पिछली सारे दिन की थकान जो थी वो सारी वो एकदम से ख़त्म होती नज़र आ रही थी। अब लेक पे पहुंचकर जो इन्वायरमेंट दिख रहा था, पीसफुल इन्वायरमेंट, सिर्फ हमारे ग्रुप के अलावा वहाँ पे आसपास कोई नहीं था। बस सिर्फ कुछ जंगली घोड़े थे, कुछ भेड़ बकरियाँ थी, इसके अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं था। तो हम वहाँ पे बैठे उस पीस को एंजॉय कर रहे थे और हमने वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट लिए। लेकिन ऐसे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, टेम्परेचर वैसे वैसे गिरता गया। तो ठंड की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। ओपन में हमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो एक शेल्टर बना हुआ था, कुछ पत्थर रखे हुए थे, ब्लॉक्स रखे हुए थे, वहाँ पे वो शेल्टर बना हुआ था। तो उस शेल्टर के पीछे छुप के हमारे ग्रुप के लड़के और वो जो घोड़े वाले थे वो बैठ के अपना सपोर्ट ले रहे थे। और बाकी कुछ लोग जो है वो जैकेट जिन्होंने पहनी हुई थी वो लेक के पास जाके अपनी वीडियोग्राफी कर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने तकरीबन वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। अब दूधी पत्थर लेक पे हमने जितना भी वक्त गुजारा उसमें हमें अंदाज़ा हो गया था कि इस लेक को क्वीन ऑफ लेक्स क्यों कहते हैं। अब कुछ वक्त लेक पे गुजारने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमें वापस निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वापस बेसर पहुंचना था। ये लंबा सा पैच था, लेकिन हमें तसल्ली ये थी कि इस बार हमारे पास घोड़े हैं तो हमें उतनी टांगों पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने वो सफ़र ईजीली घोड़े पे बैठ के वापस बेसर तक किया। अब बेसर पहुंचने के बाद अब हमारी ये कोशिश थी कि जितनी ज़्यादा जल्दी हो सके हम अपनी एनर्जी को रिकवर कर लें, जो हमारी दूधी पत्थर के ट्रैक में और लेक में और जो भी हमारी खर्च हुई है
ताकि बाकी का टूर हम उसको कंटिन्यू कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। मिलते हैं जल्द अगले एपिसोड में।